हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। एक सेबी का नया सर्कुलर आया है 4 अक्टूबर को, जिसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो जो नया सर्कुलर आया है उसके अकॉर्डिंग क्या चेंज हुआ है, तो उसमें चेंज ये हुआ है 100% मार्जिन बेनिफिट फ्रॉम द सेल ऑफ होल्डिंग ऑन द सेम डे। मतलब जो 80% सेम डे मार्जिन बेनिफिट मिलता था वो उसको बढ़ा के 100% कर दिया गया है। बट इसको बड़े ब्रोकर बड़े ब्रोकर फर्म ने तो मतलब अप्लाई कर दिया है, बट अभी छोटे ब्रोकर वालों ने अभी इसको अप्लाई नहीं किया है। तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। होल्डिंग की बिक्री से 100% मार्जिन लाभ उसी दिन, पीक मार्जिन बेनिफिट अप टू 20%। ये अप टू 20% क्यों है, इसको हम लोग आगे अभी डिस्कस करेंगे कि अप टू 20% का क्या मीनिंग है। तो इसको समझाने के लिए हम थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाते हैं। पहले देखते हैं क्या था बिफोर 1 दिसंबर 2020। मतलब पहले जब रूल चेंज नहीं हुआ था, 1 दिसंबर 2020 को रूल चेंज कर दिया गया था। उससे पहले क्या रूल था 1 दिसंबर 2020 के, उसको समझाने के लिए हमने एग्जांपल लिया है सिनेरियो नंबर 1। सिनेरियो नंबर 1 के थ्रू हम समझा रहे हैं। इसके अकॉर्डिंग लेट एज्यूम, हम ये मान लेते हैं कि ट्रेडिंग अकाउंट बैलेंस जो है हमारा वो जीरो है। ट्रेडिंग अकाउंट में हमारे कोई भी बैलेंस नहीं है, ट्रेडिंग अकाउंट जीरो है। और ये एज्यूम करके हम चल रहे हैं कि लेट शेयर ए इन होल्डिंग, मतलब होल्डिंग ट्रेडिंग अकाउंट के होल्डिंग में हमारे पास 500 शेयर पड़े हुए हैं किसी भी कंपनी ए के। और ये एज्यूम कर रहे हैं करंट रेट ऑफ उस शेयर ए, मतलब उस शेयर का करंट रेट क्या है 1000। एक शेयर का प्राइस है 1000 और हमारे पास होल्डिंग है इस समय 500। तो करंट सेल वैल्यू अगर हम उसको सेल कर देते हैं, अगर उसको हम सेल कर देते हैं कितने में 1000 में 500 शेयर, तो हमारे पास जो सेल वैल्यू होगा वो क्या होगा 5 लाख। 1000 इंटू 500 इक्वल टू 5 लाख। तो ये बिफोर 1 दिसंबर, मतलब बिफोर 1 दिसंबर 2020 के पहले क्या होता था, इंस्टेंट न्यू बैलेंस इन ट्रेडिंग अकाउंट। मतलब इंस्टेंट हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में क्या शो होने लगता था 5 लाख। 5 लाख हमारे अकाउंट में इंस्टेंट शो होने लगता था। उसके बाद अगर मान लीजिए हमने सेल किया, उसके बाद सेम डे अगर रेट क्या होता है, मान लीजिए हमने नियर अबाउट सुबह 9:30 या 10 बजे के नियर अबाउट सेल किया, और उसके बाद 1-2 घंटे बाद या कभी भी 3:30 के पहले रेट उस शेयर का गिर जाता है नियर अबाउट 2%, तो वो किस पर आ गया 980 पर। मान लीजिए 1000 में बेचा था, अब रेट क्या आ गया है 1-2 घंटे बाद 980। तो फिर हम क्या करते, उसी शेयर को सेम डे ही बाय कर लेते। तो देन बाय शेयर ए सेम क्वांटिटी, उसी क्वांटिटी में। तो कितना हमारा हमें पे करना पड़ता 980 इंटू 500 इक्वल टू 4,90,000। 4,90,000 हमें पे करना पड़ता और वो शेयर हमारा फिर से बाय हो जाता। और सेल वैल्यू हमारा कितना था 5 लाख। तो क्या होता इंस्टेंट न्यू बैलेंस इन ट्रेडिंग अकाउंट क्या हो जाता 5 लाख जो हमारे पास था, मतलब सेल वैल्यू माइनस 4,90,000 इक्वल टू 10,000। तो ये हमारा 10,000 का प्रॉफिट हो जाता सेम डे। और इस 10,000 से हम क्या कर सकते थे, कुछ भी कर सकते थे। 10,000 को हम यूज कर सकते थे, चाहे आप ट्रेडिंग के लिए यूज करिए, शेयर खरीदिए, फ्यूचर एंड ऑप्शन में यूज करिए, कहीं भी यूज करिए। इंस्टेंट ही क्रेडिट होता था और आप उसको तुरंत यूज कर सकते थे। तो ये बहुत ही अच्छा मतलब रूल था बिफोर 1 दिसंबर 2020 के। उसके बाद 1 दिसंबर 2020 से रूल सेबी ने चेंज किया, जो बहुत ही बेकार रूल था। उसको हम लोग देखते हैं। तो आफ्टर 1 दिसंबर 2020 के बाद सेबी ने रूल को चेंज कर दिया, जो कि बहुत ही बेकार टाइप का रूल था। जिसमें देखिए क्या चेंज था, जिसको हमने डिस्कस किया है सिनेरियो नंबर 2 में। तो यहाँ पे भी सेम एग्जांपल हम लिए हैं। ट्रेडिंग अकाउंट में मान लीजिए जीरो बैलेंस है हमारे, और हमारे पास 500 शेयर किसी भी शेयर का होल्डिंग पड़ा हुआ है जिसकी क्वांटिटी है 500, मतलब 500 शेयर पड़े हुए हैं। और करंट रेट हमारे पास, करंट रेट क्या है शेयर का हमारे 1000। तो अगर हम इसको सेल करते हैं तो सेल वैल्यू क्या होगा, सेल वैल्यू एट मॉर्निंग हमने लिख दिया है, मतलब मॉर्निंग में मान लीजिए हमने सेल किया, तो उसका करंट वैल्यू क्या होगा 1000 इंटू 500 इक्वल टू 5 लाख। 5 लाख में सेल हुआ, जो हमने प्रीवियस एग्जाम्पल लिया है सेम वही एग्जाम्पल है ये। तो इंस्टेंट न्यू बैलेंस इन ट्रेडिंग अकाउंट
क्या होगा, जो 1 दिसंबर के बाद चेंज हुआ था उसमें था कि इंस्टेंट जो हमारा न्यू बैलेंस आएगा ट्रेडिंग अकाउंट में ओनली 80% आएगा, 4 लाख ही शो करेगा, 20% शो नहीं करेगा। तो ये बड़े ब्रोकर तो 80% शो कर देते थे, मतलब 4 लाख। कुछ छोटे ब्रोकर जो थे वो 80 मतलब 0 शो करते थे। इन T+1 पे टोटल वो 5 लाख शो करते थे, मतलब एक दिन बाद ही पूरा अमाउंट शो करते थे। बट ज्यादातर ब्रोकर जो अच्छे ब्रोकर हैं, बड़े ब्रोकर हैं, वो 80% सेम डे शो कर देते थे। उसमें आप जैसे मान लीजिए 5 लाख का 80% 4 लाख हुआ, तो 4 लाख में आप कोई सेम शेयर खरीदिए, अलग शेयर खरीदिए, फ्यूचर ऑप्शन करिए, कुछ भी करिए। बट कुछ जो छोटे ब्रोकर थे वो क्या करते थे, वो केवल जो आपका ये 4 लाख अमाउंट हुआ, इसमें केवल आप सेम शेयर ही खरीद सकते थे। जैसे मान लीजिए आपने शेयर ए सेल किया है तो शेयर ए ही बाय कर सकते हैं, शेयर बी मतलब दूसरा शेयर बाय नहीं कर सकते हैं। बट ये छोटे ब्रोकर, कुछ लिमिटेड ब्रोकर थे, उन वो ऐसा करते थे। ज्यादातर बड़े ब्रोकर 80% जो क्रेडिट कर देते थे, उससे आप कोई भी सेम शेयर बाय करिए या अलग शेयर बाय करिए, उससे उनको कोई मतलब नहीं था। तो इसमें देखिए रेट ऑफ शेयर ए आफ्टर द सेलिंग, मान लीजिए आपने सेल किया, उसके बाद फिर वो 2% घट के 980 हो गया। अब क्या करना था, अगर आपको 500 शेयर खरीदना है आपको, तो देन बाय शेयर ए सेम क्वांटिटी, तो आपको 4,90,000 चाहिए, बट आपके पास शो कितना कर रहा है, 4 लाख। तो अगर सेम क्वांटिटी आप बाइंग ऑर्डर लगाएंगे तो आपका शॉर्ट फॉल मार्जिन शो करके ऑर्डर रिजेक्ट हो जाएगा, मतलब शेयर आपका आएगा नहीं। क्यों? क्योंकि आपके अकाउंट में है 4 लाख और आपने बाय वैल्यू क्या लगाया है, 4,90,000। तो इसलिए आप पहले क्या करेंगे, 90,000 या 1 लाख इसमें ट्रांसफर करेंगे, फिर आप सेम क्वांटिटी का शेयर बाय कर सकते थे। तो इसमें क्या हमने लिखा है, देन बिफोर द बाइंग ऑर्डर ट्रांसफर अप टू 20%, मतलब 50,000 to 1 लाख इन ट्रेडिंग अकाउंट एंड देन बाय सेम नंबर ऑफ शेयर। 50,000 to 1 लाख क्यों लिखा है, क्योंकि इस केस में आपको 90,000 ही ट्रांसफर करने हैं। 90,000 आपका शॉर्ट फॉल है, तो वो जिसके जैसे मान लीजिए 95,000 अगर शॉर्ट फॉल होगा तो 95,000 ट्रांसफर करना पड़ेगा। बट अगर आप ट्रांसफर नहीं करते हैं तो आप केवल 80% शेयर ही खरीद सकते हैं। जैसे 80% क्या हो गया, 500 शेयर आपने सेल किया है तो 400 शेयर ही आप खरीद पाएंगे सेम डे। ये बहुत बेकार रूल था जो 1 दिसंबर 2020 को सेबी ने इम्प्लीमेंट किया था। बट इसके बाद काफी लोगों ने इसका विरोध भी किया कि ये मतलब रूल से काफी ट्रेडर को प्रॉब्लम हो रहा है। और फिर इसमें क्या था, एंड जो प्रॉफिट होता वो क्रेडिट सेम डे ना होके नेक्स्ट डे क्रेडिट होता इन ट्रेडिंग अकाउंट में। जो आपका 10,000 मान लीजिए आपने सेल किया 1,000 में, फिर आपने उसको 90,000 ट्रांसफर करके 90,000 या 1 लाख अमाउंट उसमें ट्रांसफर किया ट्रेडिंग अकाउंट में, और फिर से आपने 500 सेम शेयर बाय कर लिया 980 में। तो जो आपका 10,000 का प्रॉफिट हुआ इस केस में, जैसे प्रीवियस में हुआ था, तो वो आप कब शो होगा आपके ट्रेडिंग अकाउंट में, नेक्स्ट डे। बट आफ्टर 1 दिसंबर 2020 क्या था, आपको ट्रांसफर भी 1 लाख नहीं करना था, और जो आपका प्रॉफिट हुआ 10,000 का वो भी तुरंत शो होने लगता था, जिसको आप तुरंत ट्रेडिंग के लिए यूज करिए या फ्यूचर एंड ऑप्शन के लिए यूज करिए। बट आफ्टर 1 दिसंबर 2020 के बाद क्या हो गया था कि उसमें जो आपको मान लीजिए सेम नंबर ऑफ क्वांटिटी शेयर बाय करना है, तो सेम नंबर ऑफ क्वांटिटी, जैसे मान लीजिए आपका 500 था, तो 500 शेयर बाय करने के लिए अमाउंट कितना लगता, 4,90,000। पहले 90,000 आपको ट्रांसफर करना पड़ेगा अप टू 20%, फिर आप उसको कवर कर सकते हैं। कवर करने के बाद जो 10,000 का आपका प्रॉफिट हुआ, ये भी सेम डे ना शो होके कब होगा, नेक्स्ट डे शो होगा इन ट्रेडिंग अकाउंट। तो इसको फिर सेबी ने इसमें भी चेंज किया, और वो चेंज हुआ 4 अक्टूबर 2024 को। बट यहाँ हमने लिखा हुआ है 7 अक्टूबर 2024, क्योंकि सबसे पहले जीरोधा ने इसको इम्प्लीमेंट किया 7 अक्टूबर को, 7 अक्टूबर 2024 को, तो इसलिए हमने यहाँ 7 अक्टूबर 2024 लिखा हुआ है, जिसको हम सिनेरियो नंबर 3 से समझेंगे। सेम एग्जांपल यहाँ पर हमने लिया है, ट्रेडिंग अकाउंट बैलेंस अभी भी क्या हमने माना है, 0, और वही सेम शेयर होल्डिंग 500, करेंट रेट ऑफ शेयर 1,000। एंड अब क्या होगा, सेल वैल्यू अगर हम सेल करते हैं मॉर्निंग में तो उसका सेल वैल्यू होगा 5 लाख।
1000 इंटू 500 इक्वल टू 5 लाख। अब क्या होगा, इंस्टेंट न्यू बैलेंस इन ट्रेडिंग अकाउंट 5 लाख तुरंत शो हो जाएगा। अब इसमें भी कुछ बड़े मतलब ज़्यादातर बड़े ब्रोकर ने इम्प्लीमेंट कर दिया है, बस कुछ छोटे ब्रोकर ने इम्प्लीमेंट नहीं किया है अभी इस रूल को। यहाँ पर रेट ऑफ शेयर ए आफ्टर द सेलिंग के बाद शेयर मान लीजिए 2% गिर के फिर 980 हो गया, तो 980 के बाद क्या करना है, देन बाय शेयर ए सेम क्वांटिटी। तो आप अब जो नया रूल आ गया है उसमें आप सेम क्वांटिटी शेयर बाय कर सकते हैं 980 इंटू 500 4,90,000 में। इंस्टेंट न्यू बैलेंस इन ट्रेडिंग अकाउंट, अब आपके जो ट्रेडिंग अकाउंट में इंस्टेंट न्यू बैलेंस होगा वो यहाँ पर हमने 0 लिखा हुआ है, बट हम मतलब रूल के अकॉर्डिंग तो नेक्स्ट डे वो शो होना चाहिए 10,000, पर यहाँ पर जीरोधा ने इम्प्लीमेंट कर दिया है कि वो 10,000 आपका इंस्टेंट शो हो जाता है। बाकी आप लोग का किस ब्रोकर फार्म में अकाउंट है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि सेम डे मतलब क्रेडिट हो रहा है या नहीं। बट जीरोधा में 0 क्रेडिट ना होके 10,000 इंस्टेंट क्रेडिट हो जा रहा है 10,000, और उस 10,000 को आप सेम डे यूज कर सकते हैं। सेम शेयर लीजिए, कोई अलग शेयर लीजिए, या फ्यूचर ऑप्शन में कहीं भी यूज कर सकते हैं। तो ये जीरोधा ने बहुत अच्छा इम्प्लीमेंटेशन किया है। एंड प्रॉफिट क्रेडिटेड 10,000 ऑन नेक्स्ट डे इन ट्रेडिंग अकाउंट, ये हमने रूल के अकॉर्डिंग लिखा है, बट यहाँ भी जीरोधा ने चेंज किया हुआ है। जीरोधा क्या कर रहा है, सेम डे जो हमारा प्रॉफिट है उसको क्रेडिट कर दे रहा है। तो यहाँ नेक्स्ट डे जो ये प्रॉफिट इन ट्रेडिंग अकाउंट लिखा है इसको भी जीरोधा ने क्या किया है, सेम डे क्रेडिट इंस्टेंट क्रेडिट कर दे रहा है। मतलब इंस्टेंट क्या जीरोधा क्रेडिट कर दे रहा है, 10,000 जो आपका प्रॉफिट हुआ इंस्टेंट क्रेडिट हो जाएगा, और उसको आप यूज करिए, मतलब सेम शेयर बाय करिए या अलग शेयर बाय करिए या फ्यूचर ऑप्शन में कहीं भी यूज करिए। जैसे आपका अमाउंट होता है जो ट्रेडिंग अकाउंट में, उसके अकॉर्डिंग आप यूज कर सकते हैं। जैसे आपने अमाउंट 10,000 मान लीजिए ट्रांसफर किया ट्रेडिंग अकाउंट में, तो उसके अकॉर्डिंग आप कुछ भी शेयर खरीदिए या फ्यूचर ऑप्शन करिए, सेम इस 10,000 को भी आप यूज कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा इम्प्लीमेंटेशन है थ्रू जीरोधा। बाकी और अगर जीरोधा ने इम्प्लीमेंट किया है तो और बाकी लोगों को भी इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए एडवांटेज, इस चेंज से एडवांटेज क्या हुआ, एडवांटेज ऑफ दिस चेंज, आफ्टर दिस चेंज द ट्रांसफर अमाउंट अप टू 20% जो हमें ट्रांसफर करना पड़ता था, जिसको मैं बाय एग्जांपल लिया 50,000 टू 1 लाख इन ट्रेडिंग अकाउंट एंड देन बाय सेम नंबर ऑफ शेयर, तो वो अकाउंट अब क्या हो, वो अमाउंट क्या हो गया, 0। मतलब अब हमें कोई भी अमाउंट ट्रांसफर नहीं करना पड़ेगा, और जो हमारा प्रॉफिट हो रहा है वो भी सेम डे क्रेडिट हो जाएगा। तो यहाँ अब हमें 0 अमाउंट ट्रांसफर करना पड़ेगा, जो 20% क्रेडिट हमें ट्रांसफर करना पड़ता था। जैसे हमारे प्रीवियस एग्जांपल में हमें 90,000 ट्रांसफर करना पड़ रहा था, तो वो अमाउंट अब ट्रांसफर नहीं करना पड़ेगा, और जो हमारा प्रॉफिट हुआ वो 10,000 इंस्टेंट क्रेडिट हो जाएगा, और उससे हम कहीं भी यूज कर सकते हैं। तो इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये हुआ कि हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में कोई भी अमाउंट नहीं था, ट्रेडिंग अकाउंट बैलेंस क्या था, 0, बट हमारे पास शेयर पड़े हुए थे, कितने शेयर पड़े हुए थे, 500, जिसका करंट वैल्यू क्या चल रहा था, 1000 में हमने 500 शेयर सेल किया, तो उसका इंस्टेंट वैल्यू हो गया 5 लाख, जो कि 5 लाख तुरंत हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में आ गया। फिर मान लीजिए 2% घट गया, 980 हो गया, तो 980 में हमने उसको फिर से बाय कर लिया, तो हमारे पास प्रॉफिट क्या हो गया, 20 एवरी शेयर पर, मतलब पर शेयर 20 रुपीज का प्रॉफिट हुआ, 500 शेयर था तो 10,000 का प्रॉफिट हो गया। तो इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आपके पास एक भी रुपया नहीं था और आपका 10,000 का प्रॉफिट हो गया। बट एक रूल जो शेयर मार्केट के साथ हमेशा अप्लीकेबल होता है, शेयर मार्केट रन विथ सम रिस्क, हमेशा शेयर मार्केट कुछ ना कुछ रिस्क के साथ चलता है। तो यहाँ भी रिस्क है। रिस्क क्या है इसको आप समझ लीजिए। इसमें सबसे बड़ा रिस्क ये है कि जैसे मान लीजिए आपने 1000 में सेल किया था, और आपने क्या सोचा था कि ये 1000 से कम हो जाएगा, मतलब 990 हो जाएगा, या 980 हो जाएगा, या 970 हो जाएगा, बट ये उल्टा चल गया, और मान लीजिए ये हो गया 1005। तो अब आप अगर कवर भी करना चाहेंगे तो आपके पास है 5 लाख।
आपके ट्रेडिंग अकाउंट में 5 लाख है, बट आपको कवर अगर मान लीजिए आप लॉस में भी कवर करें पर मतलब 1 शेयर पे अगर आपका 5 रुपए का लॉस हो रहा है तो 500 शेयर पर कितना होगा? 500 इंटू 5 मतलब 2500 का लॉस करके अगर आप इसको कवर भी करना चाहें तो पहले आपको 2500 रुपए ट्रांसफर करने पड़ेंगे, उसके बाद आप कवर कर पाएंगे। ऐसे मान लीजिए अगर आपने सेल किया था 1000 में और आपने सोचा था कि रेट हो जाएगा 990, बट वो हो गया 1005 या 1010, मान लीजिए 1010 हो गया, तो आप उसको कैसे कवर करेंगे? 1010 तो 1010 मान लीजिए 1010 हो गया, तो आप उसको कैसे कवर करेंगे? आपको पहले 5000 इसमें ट्रांसफर करना पड़ेगा, मतलब आपका 5000 का लॉस हो गया। तो यहाँ पे मतलब रिस्क भी है, बट अगर मान लीजिए आप ऐसा कर सकते हैं कि आपका जैसे मान लीजिए बाइंग वैल्यू मान लीजिए 800 की है, बाइंग वैल्यू 800 की है, अब आप 200 रुपये प्रॉफिट पे चल रहे हैं, तो मान लीजिए आपने 1000 पे सेल कर दिया, अगर सेम डे 990 आ जाता है तो आप कवर करिए, मान लीजिए सेम डे 1005 हो गया, 1004 हो गया, 1002 हो गया, 1001 हो गया, 1006 हो गया, ऐसे मतलब 1000 के ऊपर हो गया, तो आप उसको थोड़ा सा रिस्क इसमें भी है, बट मैंने बोला ना कि शेयर मार्केट ऑलवेज रन विथ सम रिस्क। तो यहाँ पर क्या होगा कि अगर आप इसको क्या करिए, डिलीवरी छोड़ दीजिए, मतलब ये 500 जो ये 500 आपके पास शेयर थे उसको आप जाने दीजिए, आपके डीमेट से निकल जाएगा, आपको इसको कवर ना करिए शाम को, तो ये 500 शेयर आपके डीमेट से चला जाएगा और आपके ट्रेडिंग अकाउंट में नियर अबाउट 5 लाख ब्रोकरेज कट करके नियर अबाउट 5 लाख क्रेडिट हो जाएगा। फिर 1-2 दिन आप वेट करिए, 2-3 दिन बाद अगर 1000 के नीचे मिलता है जैसे 990 में या 980 में, तो आप उसको कवर कर लीजिए, तो भी आपका थोड़ा बहुत प्रॉफिट हो जाएगा, क्योंकि इसमें अगर आप सेम डे कवर नहीं करेंगे, दूसरे दिन कवर करेंगे तो थोड़ा सा ब्रोकरेज आपका बढ़ जाएगा, तो उसमें भी आपका प्रॉफिट होगा लेकिन कम प्रॉफिट होगा, बट हल्का सा रिस्क इसमें है कि मान लीजिए आपका ये 1000 के नीचे आए ही ना, यहीं से बढ़ता हुआ आपको लगातार ऊपर चला जाए, काफी ऊपर चला जाए और इससे नीचे ना आए, तो ये रिस्क है यहाँ पर। तो आप लोग इस ये करने से पहले रिस्क मैनेजमेंट करके चलिए, और इसमें मैं आप लोगों को शो कर दे रहा हूँ कि इसका सर्कुलर कब आया था और किस किस डेट में किसने इम्प्लीमेंट किया, जो मेन मेन ब्रोकर हैं, और उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां पर लिंक पर आप क्लिक करके इसको देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये सर्कुलर, ये देखिए ये सर्कुलर जो है ये आया था 4 अक्टूबर 2024 को सेबी का सर्कुलर आया, और इसको सबसे पहले इम्प्लीमेंट किया जीरोधा ने। जीरोधा ने कब इम्प्लीमेंट किया? ये 7 अक्टूबर 2024 को जीरोधा ने इम्प्लीमेंट किया। और यहाँ पर देखिए रूल के अकॉर्डिंग क्या है, जो भी हमने बताया रूल के अकॉर्डिंग है। यहाँ पर देखिए इंट्राडे प्रॉफिट अर्न, जो हमने 10,000 अर्न किया था, उसमें क्या था, पहले क्या था, मतलब एक एक जो रूल हमारा चेंज हुआ मतलब 7 अक्टूबर 2024 से पहले, वो रूल था द अर्निंग कैन नॉट बी यूज्ड until they are settled by the exchange that is T+1, मतलब T+1 पे आप जो 10,000 था उसको यूज कर सकते हैं, मतलब सेम डे यूज नहीं कर सकते हैं, जिसमें कोई भी चेंज अभी नहीं हुआ है, बट जीरोधा ने ये फैसिलिटी दे दिया है कि T+1 का हमें वेट नहीं करना पड़ेगा, आप सेम डे यूज कर सकते हो, जो हमने अभी बताया था कि ये रूल के अकॉर्डिंग तो नहीं है, बट जीरोधा ये फैसिलिटी दे रहा है कि जो आपका प्रॉफिट हुआ इंट्राडे प्रॉफिट अर्न, उसको आप सेम डे यूज कर सकते हो। तो ये जीरोधा ने बहुत अच्छा चेंज किया है, बाकी ब्रोकर ने किया है या नहीं ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और दूसरा ब्रोकर जो है वो इसको अप्लाई करने वाला है फायर्स। फायर्स ने इसको अप्लाई किया था 9 अक्टूबर 2024 को। इसके बाद तीसरा ब्रोकर इसको अप्लाई करने वाला है एंजल वन। एंजल वन ने इसको अप्लाई किया था 10 अक्टूबर 2024 को। उसके बाद इसको अप्लाई करने वाला बड़ा ब्रोकर है ग्रो। ग्रो ने इसको अप्लाई किया था 15 अक्टूबर 2024। ये सब लिंक मैं दे दूंगा, इसको आप वहां से चेक कर सकते हैं। और उसके बाद अप स्टॉक ने इसको अप्लाई किया। अप स्टॉक ने इसको अप्लाई किया
21 अक्टूबर 2024। बाकी और ब्रोकर वालों ने भी इसको अप्लाई किया होगा, आप लोग चेक करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपका अकाउंट किस ब्रोकर में है। उसने 100% ये देखिए बिग न्यूज, enjoy 100% ऑफ स्टॉक सेल वैल्यू ऑन द सेम डे। ये अप्लाई किया या नहीं? अगर नहीं किया तो आप उनको मेल कर सकते हैं कि आप इसको अप्लाई करिए। फिर भी अगर नहीं करते हैं तो आप अपना ब्रोकर चेंज कर सकते हैं और लिंक में सारे ब्रोकर का लिंक दिया हुआ है, उससे आप ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको इस वीडियो से आपको बेनिफिट लग रहा है तो आप इस चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।